वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड क्या है ना, और ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। और जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं, है ना। वाटर कंटेंट कितना है, प्लाज्मा कितना है, थ्रोम्बोसाइट्स कितने हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हम पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या बात करनी है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया था कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ब्लड का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू हमने क्यों कहा, क्योंकि ब्लड कई सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड क्या है, ब्लड में दो इम्पॉर्टेंट कौन से पार्ट थे, एक तो प्लाज्मा जो कि लिक्विड था, और दूसरा क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही आगे जाके बाद में किस चीज़ में डिवाइड होते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज एंड एक्सेट्रा, प्लेटलेट्स एंड ऑल। ठीक है, तो अगर हम पहला फंक्शन देखें तो फंक्शन के पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा पॉइंट, ब्लड इज अ special connective tissue. Blood is a special connective tissue consisting of a fluid, और फ्लूइड का क्या नाम है, दैट इज प्लाज्मा, अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो एक क्या बन जाता था, कोगुलम बन जाता था, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, next, blood has many functions. Blood has many functions. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लाइक कौन से कह सकते हैं हम, कि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जो भी हम अच्छा न्यूट्रिएंट, है ना, डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने के अंदर जो भी अच्छे पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या करता है, ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट वाला मटेरियल होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, लिक्विड है तो किडनी वाले सिस्टम में भेज देगा, डिपार्टमेंट में, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड वाला कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ब्लड हैज़ मैनी फंक्शंस। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, आपको पूरा लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, और क्या हो सकता है, विटामिन्स, हॉर्मोन्स भी तो हॉर्मोन्स को भी सेपरेट करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स टू द, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, टू द लंग्स
एंड टिश्यूज। लंग से टिश्यूज में करेगा, फिर टिश्यूज से लेकर हार्ट में करेगा। तो कई सारे ऐसे पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसमें था, प्लेटलेट्स वाले केस में आएगा। इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। ब्लड को लॉस होने के लिए क्या ऐसा क्या प्रिवेंशन का प्रोसेस है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड इज कंपोज ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एरिथ्रोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, सॉरी ल्यूकोसाइट्स, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। तो अब एक कोगुलेशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। ब्लड forms blood clots to prevent excess loss of blood, है ना। इसको बचा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, इट मीन्स ब्लड, इट कैरी, ये क्या कैरी करता है, इट कैरी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कोई भी फॉरेन एलिमेंट आ जाए, अगर कोई एंटीजन आ जाए तो उसको मारने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या प्रेजेंट होगा ब्लड में, एंटीबॉडीज। that antibodies that fight infections। इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उन्हें कौन भी करता है, एंटीबॉडीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 55% plasma and 45% of formed elements, ठीक है, formed elements। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, blood helps in the absorption of nutrients, minerals, etc. Blood absorbs oxygen from air to lungs, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, blood transport oxygen to cell and remove carbon dioxide from the cells, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं। ब्लड absorbs, यह लिख सकते हैं, ब्लड helps in the absorption of किसका absorption करेगा, absorption of minerals, हाँ minerals, nutrient, ठीक है, एक्सेट्रा, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे तो लर्न करने में आसानी होगी। ब्लड कैरी ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड, कैसा ब्लड हो जाएगा, अगर उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड
when the blood carry CO2 then it is called, तब क्या बोला जाता है उस ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या आ गया? ब्लड के टाइप्स। अब टाइप तो नहीं कह सकते बट ये कह सकते हैं अगर उसमें ऑक्सीजन घुल जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या बोलेंगे उसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? एक वर्ड आया है, टर्म है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या होता है, ब्लड हेल्प करता है हमारे पूरे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बाहर का मौसम चाहे कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्म हो, हमारी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी होती है उसमें कि क्या होता है, हमारे अंदर का जो तापमान है शरीर का है ना, जो हमारे इनसाइड द बॉडी में जो भी टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा बना रहे, एक जैसा बना रहे, कंट्रोल मेंटेन वाले, मतलब मेंटेन हुआ रहे, ठीक है, बना रहे। तो ये कौन करता है? ये ब्लड करता है। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं जब बाहर बहुत ठंड होती है तो क्या होता है, बहुत हमें ठंड लगती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी बन गई है कि हमें अपना टेम्परेचर उतना ही रखना है, ठीक है। जब हमें लगेगा, रिलैक्स महसूस होगा तो हम क्या करते हैं, मतलब तब हमें उतनी ठंडी नहीं लगती है। वैसे ही गर्मियों में भी होता है, समर्स में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उससे तो खैर कम ही है। तो क्या हमें और गर्मी लगती है तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कूलर, एसी, फैन, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो ओरिजिनल बॉडी टेम्परेचर है वो वैसा ही बना रहे, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस वाले प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? ब्लड। ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड के फंक्शन में। ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल लिखना है। क्या लिखेंगे? ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर regulates the body temperature, ठीक है। That is called, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस पॉइंट के आगे होम्योस्टैसिस वाले लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि होम्योस्टैसिस इज द प्रॉपर्टी या फिर इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा।